हेलो स्टूडेंट, आई एम पूर्ति बैरागी, योर संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिर द्वितीय भाग से 5 पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम उसके अभ्यास कार्य को करते हैं। ओके स्टूडेंट, पंडिता रमाबाई हमने पढ़कर समझ लिया है। आपको आपकी नोट कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रथम प्रश्न दे रखा है, एक पदेन उत्तरम, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है प्रश्नों को पढ़कर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, पंडिता सरस्वती, ये कॉमा लगा हुआ है। हमने पाठ पढ़ते हुए समझा था कि रमाबाई को पंडिता और सरस्वती उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न है आपका, पंडिता सरस्वती इति उपाधियां का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती उपाधियों से किसको विभूषिता यानी सम्मानित किया गया था। तो इसका उत्तर है आपका रमाबाई। तो आप इसमें का की जगह पर लिखोगे पंडिता सरस्वती इति उपाध्यां रमाबाई विभूषिता। ओके स्टूडेंट, तो इसका उत्तर है रमाबाई। दूसरा प्रश्न है आपका, रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने कुत यानी किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त, रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो हमने पाठ पढ़ते हुए पता चला था हमको कि रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा अपनी माता से प्राप्त की थी। तो इसका प्रश्न उत्तर बनेगा रमा कुत की जगह पे आएगा मातु, मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ओके स्टूडेंट, ग नंबर, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने केन किसके साथ, सह यानी साथ और केन यानी किसके, विवाहम यानी विवाह, अकरोत किया, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो पाठ पढ़ते हुए भी हमने पढ़ा था कि रमाबाई ने विपिन बिहारी दासिन के साथ विवाह किया था। तो इसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरोत। ओके स्टूडेंट, नंबर का देखिए, कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अपिप्रथम। किसके लिए, कासाम यानी किसके लिए, शिक्षाया रमाबाई स्वकीयम जीवन अपिवर्ती। तो रमाबाई ने शिक्षा किसके लिए, शिक्षा के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रमाबाई ने किनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो इसका उत्तर होगा आपका स्त्रीणाम। तो इसका आप उत्तर बनाओगे, स्त्रीणाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम समर्पित। इसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित किया। अड़ा देखिए, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र गच्छत, कुत्र यानी कहाँ, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, कुत्र यानी कहाँ, अगच्छत यानी गई। तो इसका उत्तर बनेगा इंग्लैंड देशम। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई थी। तो उत्तर इस प्रकार लिखना, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। ओके, तो ये थे आपके एक पदेन उत्तर जो मैंने आपको हिंदी और संस्कृत दोनों प्रकार से समझा दिए हैं। आप अपनी नोट कॉपी में कर लेना। अभी आप देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है, रेखांकित पदानी आर्द्रतात प्रश्न निर्माण करो। मतलब जो रेखांकित पद हैं आपके, जो रेखा खिंची हुई है उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये जो उत्तर दे रखे हैं, इनसे इनका हमें प्रश्न
बनाना है। तो रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। तो आपका आएगा किसके पिता ने समाजस्य प्रताड़नाम असहत, मतलब किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। तो रमाया की जगह पर आएगा किसके, तो किसके लिए आएगा आपका संस्कृत में कस्य। तो आपका प्रश्न बनेगा कस्य पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। ओके स्टूडेंट, ख नंबर देखिए, प्रत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छ। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागन, तो कस्य यानी किसकी। ओके, अब ग नंबर देखिए, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापत्य यानी शारदा सदन की स्थापना की थी। तो आपको बताना है रमाबाई ने कहाँ शारदा सदनम की स्थापना की थी। तो कहाँ के लिए आएगा कुत्र, तो मुंबई नगरी की जगह पर क्या आएगा कुत्र। तो आपका प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापत्य। रमाबाई ने शारदा सदनम की स्थापना कहाँ की। आगे देखिए आप, घ 1922 तस्में सिस्टर। 1922 शताब्दी में रमाबाई महोदया निधनम अवदत। 1922 शताब्दी में रमाबाई का निधन हो गया। तो रमाबाई के जगह पर क्या आना चाहिए किसका, तो आपका बनेगा रमाबाई 1922 शताब्दी में रमाबाई का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदय की जगह पर आएगा किसका, तो किसका के लिए आएगा कस्य। ओके, तो प्रश्न बनेगा आपका 1922 तमे किष्टा सद्वे कस्य निधनम अवदत, यानी 1922 शताब्दी में किसका निधन हुआ। ओके स्टूडेंट, स्त्रिया शिक्षाम लब्धते स्मः। तो स्त्रिया की जगह पर आएगा कहा शिक्षाम लब्धते स्मः। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया है, जो कि नोट कॉपी में आपको करना है। नंबर 3 देखिए, प्रश्नोत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपको, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभवती। रमाबाई ने किनके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए दोबारा पढ़िए, रमाबाई किमर्थम यानी किसके लिए, आंदोलन प्रारंभद यानी प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर में इनके उत्तर में आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। ओके, ख नंबर, या अभी आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। ख नंबर, निसहाय स्त्रिया आश्रमे किम किम लब्धते, यानी निसहाय बेसहारा स्त्रियों के आश्रम में किम किम क्या क्या लाभ थे। देखिए आपको बताना है निसहाय यानी बेसहारा स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या लाभ थे। ओके, और ग नंबर, कस्मिन् विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। कस्मिन् विषय रमाबाई महोदयाय योगदानम अस्ति, रमाबाई के क्या क्या योगदान है। घ नंबर देखिए, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ओके, तो इनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगी। तो इनके उत्तर इस प्रकार हैं, आपके देखिए नोट इस कॉपी में देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न का, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। तो देखिए, रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रस्य च शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धे। ओके स्टूडेंट, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। ख नंबर, निसहाय स्त्रिया आश्रमे किम किम लभते इसमें। तो निसहाय स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकणम काष्ठ कलादि च प्रशिक्षणम लभते इसमें। ओके,
ग नंबर कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षणाय समाज सेवायां रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। ओके स्टूडेंट। घ नंबर देखिए केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसित वर्तते। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसित वर्तते, यानी रचना रमाबाई ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। ओके स्टूडेंट, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं। इन्हीं उत्तरों को मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए प्रश्न है आपका 4। प्रश्न 4 ये है अधोलिखितानां पदानां निर्देश अनुसार पदम परिचयम लिखत। यानी जो हमको ब्रैकेट में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पदानी दे रखे हैं, मूल शब्द दे रखे हैं, लिंगम दे रखे हैं, विभक्ति दे रखी है, वचनम दे रखे हैं। इनके आधार पर जो आपके शब्द दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं, इनको हमको वेद मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन के आधार पर लिखना है। तो पिता का मूल शब्द क्या होगा, पिता का मूल शब्द होगा पितृ संस्कृत में। और लिंग कौन सा है, पिता का पुल्लिंग है। और विभक्ति कौन सी है इनकी, प्रथमा विभक्ति है। पिता है तो प्रथमा विभक्ति का है। बहुवचन वचन कौन सा है इनका, एक वचन। पिता हमेशा एक वचन में, किसी का संबोधनम नाम हमेशा एक वचन में रहता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए शिक्षाई स्त्रीलिंग है और मूल शब्द इसका क्या होगा, शिक्षा। तो शिक्षा कौन से लिंग में आ रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है। इसकी विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पीछे जो विभक्ति रूप दे रखे हैं उनमें आप देख सकते हैं। और वचन कौन सा है इनका, बहुवचन है, क्योंकि स्त्री आया है, ये बहुवचन में है। ठीक है। कन्या का मूल शब्द कौन सा है, कन्या। ओके, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्तियों में है और बहुवचन में है। नारीनाम का होगा नारी, मूल शब्द स्त्रीलिंग में है और षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में है नारीनाम। ठीक है। मनोरमा का मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग में है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, क्योंकि मनोरमा नाम है। ठीक है। अब 5वें नंबर में देखिए अधोलिखितानि धातूनाम लंका पुरुषम वचनम लिखत। यानी जो शब्द दे रखे हैं वो क्या है, क्रिया रूप हैं। ये जो दे रखे हैं शब्द वो क्या है, क्रिया रूप है। और इन क्रियाओं को हमको धातु बताना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है। तो देखिए कुर्वंती का अर्थ होता है करते हैं या करती है। कुर्वंती का मतलब होता है कुर्वंती, लेकिन इसका धातु रूप क्या है, किससे बनता है, कुर्वंती क्र से बनता है। और किस में आता है, कुर्वंती अंती आ रहा है, तो ये अंती आपका किस में आएगा, लट लकार लंग लकार में आएगा। ठीक है। तो ये लट लकार में आएगा, वर्तमान काल का है ना। तो कुर्वंती अंती आ रहा है पीछे, तो ये किस में आएगा, लट लकार में आएगा। और पुरुष कौन सा होगा इसका, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है। आगच्छत किससे बना है, आ प्लस गम धातु से है और लंग लकार का है। ये आगच्छत है ना, लंग लकार का है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये निवसंती ता लगा हुआ है ना, तो एक वचन में है। निवसंती ये भी आपको पता है कि बहुवचन में अंती लगा हुआ है, तो ये बहुवचन में है। और निवसंती किससे बना, नी प्लस बस से। और इसका लकार कौन सा है, लट लकार का है। ये निवसंती लट लकार का है, वर्तमान काल का। ठीक है। और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, क्योंकि अंती हमेशा बहुवचन में ही आता है। गमिष्यति आप देखिए एक वचन का है और पुरुष प्रथम है। इसका अंति में होता है बहुवचन और अति में होता है एक वचन में। ठीक है। तो गमिष्यति गम धातु से बना है ये।
और लेट लकार का है ये, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन में है ये, क्योंकि अति लगा हुआ है इसमें। अकरोत, अकरोत ये क्र धातु से बना है, लट लकार का है और प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो दे रखे हैं विभक्ति रूप, लंग लकार रूप, तीनों रूप दे रखे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार भी आप इसको समझ सकते हैं। लंग लकार, लट लकार, लोट लकार के आधार पर भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक के सहायता से समझ सकते हैं। अब नीचे देखिए, अधोलिखितानि, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुक्रमांक लिखत, यानी जो हमने पाठ पढ़ा था रमाबाई का, उसमें सबसे पहले क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, यानी घटना क्रम के अनुसार इन जो उल्टे वाक्य दे रखे हैं उनको हमको घटना क्रम के अनुसार जमाना है। तो पहला है आपका, देखिए आपके जो हमने रमाबाई के बारे में पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1858 तमे कृष्णतः रमाबाई जन्म अवलद, यानी 1858 शताब्दी में रमाबाई का जन्म हुआ। ठीक है, फिर दूसरा आएगा आपके दूसरे नंबर पे आएगा कि सह स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी, दूसरे पैराग्राफ में पढ़ लिया था हमने। तीसरा देखिए, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अवदत, फिर तीसरे पैराग्राफ पे हमने पढ़ा था कि रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। फिर चौथा आएगा, स उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गवती, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गई। फिर पांचवें नंबर पे है, स मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य, जब वो इंग्लैंड से लौट कर आई तो मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम नाम से एक संस्था की स्थापना की। छठे नंबर पर देखिए, 1922 तस्वीर शताब्दी में रमाबाई महोदया निधनम अवदत, यानी 1922 लास्ट के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि 1922 तस्वीर किस्टा सदवी रमाबाई महोदय निधनम, मतलब 1922 में रमाबाई का निधन हो गया था। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका पार्ट 5, जिसके पहले वीडियो में हमने पार्ट पढ़कर समझ लिया था। फिर इस सेकंड वीडियो में मैंने आपकी इसको फुल एक्सरसाइज डाल दी हैं जो आपको नोट कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट।